पंचमुखी साधना का उद्देश्य भाग 2। इस सांस्कृतिक प्रेरणा को ऋतंभरा, प्रज्ञा एवं सद्बुद्धि नाम से पुकारा गया है। इसी को गायत्री कहते हैं। गायत्री मंत्र में परमात्मा से सद्बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना की गई है। यह सद्बुद्धि प्राचीन काल में अधिकांश भारतवासियों को प्राप्त थी। इसी से इस भूमि को पुण्य भूमि, तपोभूमि, स्वर्गादपि गरीयसी आदि नामों से संबोधित किया जाता था और यहाँ जन्म लेने के लिए देवता भी इच्छा करते थे। जीवन मुक्त आत्माएं ललचा ललचा कर इस देश में अवतार लेने के लिए मुक्त धाम से वापस लौट आती थी। ऋतंभरा बुद्धि ने इस देश को महान मानों से पाट रखा था। विद्या में, बुद्धि बल में, पराक्रम में, धन में, स्वास्थ्य में, सौंदर्य में यह देश भरा पूरा था। कारण कि सद्बुद्धि ने भारतवासियों की अंतर्भूमिका ऐसी परिमार्जित कर दी थी कि उसके भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों का अक्षय भंडार उद्भव होना स्वाभाविक ही था। सद्बुद्धि उन सब कठिनाइयों को नष्ट करती है जो हमारी उन्नति एवं सुख शांति में रोड़ा बनती है। सद्बुद्धि उन सुविधाओं को बढ़ाती है जो सुसंपन्न बनाने के लिए आवश्यक हैं। सद्बुद्धि का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आधार गायत्री है। इस महामंत्र के एक एक अक्षर में गूढ़ ज्ञान भरा हुआ है। वह इतना उज्ज्वल है कि उसके प्रकाश में अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। इन 24 अक्षरों में ऐसा अद्भुत ज्ञान भंडार भरा हुआ है जिसमें दर्शन, धर्म, नीति, विज्ञान, शिक्षा, शिल्प आदि सभी पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। इस ज्ञान का अवगाहन करने पर तुच्छ मानव महामानव बन जाता है। गायत्री के अक्षरों में ज्ञान भंडार तो भरा हुआ ही है, इसके अलावा इस महामंत्र की रचना भी ऐसे विलक्षण ढंग से हुई है कि उसका उच्चारण एवं साधना करने से शरीर और मन के सूक्ष्म केंद्रों में छिपी हुई अत्यंत महत्वपूर्ण शक्तियाँ जागृत होती हैं, जिनके कारण देवी वरदानों की तरह सद्बुद्धि प्राप्त होती है। सद्बुद्धि द्वारा अनेक लाभ उठाना तो सरल है, पर असद्बुद्धि वाले के लिए ये बड़ा कठिन है कि वह अपने आप अपने कुसंस्कारों को हटाकर सुसंस्कारित सद्बुद्धि का स्वामी बन जाए। इस कठिनाई का हल गायत्री महामंत्र की उपासना द्वारा होता है। जो इस साधना को करते हैं वे अनुभव करते हैं कि कोई अज्ञात शक्ति रहस्यमय ढंग से उनके मन क्षेत्र में नवीन ज्ञान, नवीन प्रकाश, उत्साह आश्चर्यजनक रीति से बढ़ा रही है। ये छोटा सा मंत्र अमर फल के नाम से प्रसिद्ध है। अमृत का फल खाने में भी मधुर होता है और उसमें अमरता का लाभ भी होता है। गायत्री के अक्षरों में संसार का समस्त ज्ञान विज्ञान बीज रूप में मौजूद है। उसके अतिरिक्त सद्बुद्धि को दिव्य मार्ग से अंतःकरण में प्रतिष्ठित करने की शक्ति भी उसमें मौजूद है। सोना और सुगंध की लोकोक्ति गायत्री के संबंध में भली प्रकार चरितार्थ होती है। गायत्री को कामधेनु कहा गया है। कामधेनु अत्यंत स्वादिष्ट पौष्टिक दूध प्रचुर परिणाम में निरंतर देती रहती है। इसके अतिरिक्त उसके आशीर्वाद से अनेक आपत्तियों से रक्षा और अनेक संपत्तियों की प्राप्ति भी होती है। इस दूसरे लाभ के कारण ही साधारण गौ की अपेक्षा कामधेनु की अधिक महत्ता है। गायत्री की दोनों महत्ताएं भी कामधेनु की भांति ही है। इसी से उसे भूलोक की कामधेनु कहते हैं। भारतवर्ष में शिल्प, कृषि, व्यापार, विज्ञान, रसायन शास्त्र, विद्या आदि भौतिक उन्नतियों के संबंध में सदैव महत्वपूर्ण प्रयत्न होते रहे हैं। आज भी उनकी आवश्यकता है। पूंजी, कुशलता, श्रम एवं सहयोग के आधार पर उनको बढ़ाया जाना चाहिए और यथासंभव उन्हें बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जीवन को सुविधापूर्वक जीने के लिए भौतिक साधन सामग्रियों की अनिवार्य आवश्यकता है। भूखा आदमी न ईमानदार रह सकता है और न स्वस्थ चित्त। इसलिए जीवन यात्रा की सुविधाएं बढ़ाने के लिए भौतिक संपत्तियों का उपार्जन आवश्यक है। पर यह ध्यान रखने की बात है कि यदि भौतिक उन्नति पर ही एकमात्र ध्यान रखा गया और संपत्ति के ऊपर से आध्यात्मिक नियंत्रण उठा दिया गया तो जो सांसारिक उन्नति होगी
वह केवल मनुष्य की आपत्तियां बढ़ाने का कारण बनेंगी। इन दिनों विज्ञान का बड़ा जोर है। सुविधाओं के साधन नित नए निकलते जा रहे हैं। फलस्वरूप मनुष्य विलासी, आलसी, दुर्बल, रोगी, कायर और अल्पजीवी होता चला जा रहा है। जिन देशों ने अपनी शक्ति बढ़ाई है वे छोटे देशों को गुलाम बनाने एवं उनका शोषण करने में लगे हुए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषणों का परिणाम यह है कि एटम बम, हाइड्रोजन बम संसार में प्रलय उपस्थित करने के लिए तैयार हैं। साधारण लोगों पर दृष्टि डालिए तो उनका भी यही हाल है। भौतिक शक्ति पाकर लोग अपना और दूसरों का विनाश ही करते हैं। वकीलों की विद्या से किसका क्या हित है? ज़्यादा कमाने वाले मजदूर शराब और ताड़ी में अपनी कमाई फूंक देते हैं। साहसी स्वभाव और बलवान शरीर वाले गुंडा, डाकू, अत्याचारी बनने में अपना गौरव देखते हैं। देहातों में आजकल अन्न की महंगाई से किसानों की आर्थिक दशा थोड़ी सुधरी है, तो फौजदारी, मुकदमेबाजी, विवाह शादियों आदि बातों में फिजूल खर्ची की बेतरफ बाढ़ आ गई है। ये निश्चित है कि यदि भौतिक उन्नति के ऊपर आध्यात्मिक अंकुश न होगा तो वो भस्मासुर के वरदान की तरह अपना ही सर्वनाश करने वाली सिद्ध होगी। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि भौतिक उपार्जन के साथ साथ आत्मिक उन्नति का भी ध्यान रखा जाए। सुंदर बहुमूल्य वस्त्र आभूषण तभी शोभा पाते हैं जब पहनने वाले का स्वास्थ्य अच्छा हो। मरणासन्न अस्थि पंजर रोगी को यदि रेशमी कपड़ों से और जेवर से लाद दिया जाए तो उसकी शोभा तो कुछ न बढ़ेगी, उल्टे उसकी असुविधा बढ़ जाएगी। आत्मिक उन्नति के बिना भौतिक संपदाओं की बढ़ोतरी मनुष्य की अहंकारिता, ईर्ष्या, विलासिता, कुरुचि, चिंता, कुड़न, शत्रुता आदि कष्टकारक बुराइयां भी बढ़ती जा रही हैं। गायत्री आत्मोन्नति का आत्मबल बढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। सांसारिक संपत्तियां उपार्जन करना जिस प्रकार आवश्यक समझा जाता है, उसी प्रकार गायत्री साधना द्वारा आत्मिक पूंजी बढ़ाने का प्रयत्न भी निरंतर जारी रहना चाहिए। दोनों दिशाओं में साथ साथ संतुलित विकास होगा तो स्वस्थ उन्नति होगी। किंतु यदि केवल मात्र धन या भोग के संचय में ही लगा रहा गया तो निश्चित है कि कोई वह कमाई मनोविनोद के लिए अपने पास इकट्ठी भले ही दिखे, पर उससे वास्तविक सुख की उपलब्धि तनिक भी न हो सकेगी। जो सांसारिक वस्तुओं का समुचित लाभ उठाना चाहता हो, उसे चाहिए कि आत्मोन्नति के लिए भी उतना ही प्रयास करे। आँखों के बिना सुंदर दृश्य देखने का लाभ नहीं मिल सकता। कान बहरे हों तो मधुर संगीत का रसास्वादन संभव नहीं है। आत्मिक शक्ति न हो तो सांसारिक वस्तुओं से कोई वास्तविक लाभ नहीं उठाया जा सकता है। सुंदर दृश्य और तीव्र नेत्र ज्योति के संयोग से ही चित्त प्रसन्न होता है। भौतिक और आत्मिक उन्नति का समन्वय ही जीवन में सुस्थिर शांति की स्थापना कर सकता है। हम धन कमाएं, विद्या पढ़ें और उन्नति करें, पर यह न भूलें कि इसका वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब आत्म उन्नति के लिए भी समुचित साधना की जा रही हो। स्वास्थ्य, धन, विद्या, चतुरता, सहयोग, ये 5 संपत्तियां इस संसार में होती हैं। इन्हीं 5 के अंतर्गत समस्त प्रकार के वैभव आ जाते हैं। इसी प्रकार 5 कोशों की परिमार्जित स्थिति ही 5 आध्यात्मिक संपदाएं हैं। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये 5 कोश आध्यात्मिक शक्तियों के 5 भंडार हैं। इन कोशों पर जो अधिकार कर लेता है उसकी अंतः चेतना का पंचीकरण हो जाता है और आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्म अनुभव और आत्मलाभ, आत्मकल्याण, ये 5 आध्यात्मिक संपदाएं प्राप्त हो जाती हैं। गायत्री के चित्र में 10 भुजाएं दिखाई गई हैं, 5 बाईं और 5 दाहिनी ओर। बाईं ओर की 5 भुजाएं सांसारिक संपत्तियां हैं और दाहिनी ओर की 5 भुजाएं आत्मिक संपत्तियां हैं। गायत्री उपासक इन 10 लाभों को प्राप्त करके रहता है। पहला है आत्मज्ञान का आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने को जान लेना, शरीर और आत्मा की भिन्नता को भली प्रकार समझ लेना और शारीरिक लाभों को आत्मलाभ की तुलना में उतना ही महत्व देना जितना कि दिया जाना उचित है। आत्मज्ञान होने से मनुष्य का असंयम दूर हो जाता है।
इंद्रिय भोगों की लोलुपता के कारण लोगों की शारीरिक और मानसिक शक्तियों का अनुचित अनावश्यक व्यय होता है, जिससे शरीर असमय ही दुर्बल, रोगी, कुरूप एवं जीर्ण होता है। आत्मज्ञानी इंद्रिय भोगों की उपयोगिता अनुपयोगिता का निर्णय आत्मलाभ की दृष्टि से करता है, इसलिए स्वभावतः संयमी रहता है और शरीर से संबंध रखने वाले दुखों से बचा रहता है। दुर्बलता, रोग एवं कुरूपता का कष्ट उसे नहीं भोगना पड़ता। जो कष्ट उसे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार भोगने होते हैं वो भी आसानी से भुगत जाते हैं। दूसरा है आत्मदर्शन। आत्मदर्शन का तात्पर्य है अपने स्वरूप का साक्षात्कार करना। साधना द्वारा आत्मा के प्रकाश का जब साक्षात्कार होता है तब प्रीति, प्रतीति, श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास की भावनाएं बढ़ती हैं। कभी भौतिकवादी, कभी अध्यात्मवादी होने की डामाडोल मनोदशा स्थिर हो जाती है और ऐसे गुण कर्म स्वभाव प्रकट होने लगते हैं जो एक आत्मदृष्टि वाले व्यक्ति के लिए उचित है। उस आत्मदर्शन की द्वितीय भूमिका में पहुंचने पर दूसरों को जानने, समझने और उन्हें प्रभावित करने की सिद्धि मिल जाती है। जिसे आत्मदर्शन हुआ है उसकी आत्मिक सूक्ष्मता अधिक व्यापक हो जाती है। वो संसार के सब शरीरों में अपने को समाया हुआ देखता है। जैसे अपने मनोभाव, आचरण, गुण, स्वभाव, विचार और उद्देश्य अपने को मालूम होते हैं, वैसे ही दूसरों के भीतर की सब बातें भी अपने को मालूम हो जाती हैं। साधारण मनुष्य जिस प्रकार अपने शरीर और मन से काम लेने में समर्थ होते हैं, वैसे ही आत्मदर्शन करने वाला मनुष्य दूसरों के मन और शरीरों पर अधिकार करके उन्हें प्रभावित कर सकता है। तीसरा है आत्म अनुभव। आत्म अनुभव कहते हैं अपने वास्तविक स्वरूप का क्रियाशील होना। अपने अध्यात्म ज्ञान के आधार पर ही अपनी वाणी, क्रिया, योजना, इच्छा, आकांक्षा, रुचि एवं भावना का होना। आमतौर से लोग विचार तो बहुत ऊंचे रखते हैं पर बाहरी जीवन में अनेक कारणों से उन्हें चरितार्थ नहीं कर पाते। उनका व्यवहारिक जीवन गिरी हुई श्रेणी का होता है, किंतु जिन्हें आत्म अनुभव होता है वो भीतर बाहर से एक हो जाते हैं। उनके विचार और कार्यों में तनिक भी अंतर नहीं होता। जो विघ्न बाधाएं सामान्य लोगों को पर्वत के समान दुर्गम मालूम पड़ती है, उन्हें वे एक ठोकर से तोड़ देते हैं। उनका जीवन ऋषि जीवन बन जाता है। आत्म अनुभव से सूक्ष्म प्रकृति की गतिविधि मालूम करने की सिद्धि मिलती है। किसका क्या भविष्य बन रहा है, भूतकाल में कौन क्या कर रहा था, किस कार्य में देवी प्रेरणा क्या है, क्या उपद्रव और भय उत्पन्न होने वाले हैं, लोकांतरों में क्या हो रहा है, कब कहाँ क्या वस्तु उत्पन्न और नष्ट होने वाली है, आदि ऐसी अदृश्य एवं अज्ञात बातें जिन्हें साधारण लोग नहीं जानते, उन्हें आत्मानुभव की भूमिका में पहुंचा हुआ व्यक्ति भली प्रकार जानता है। आरंभ में उसे अनुभव कुछ धुंधले होते हैं, पर जैसे जैसे उनकी दिव्य दृष्टि निर्मल होती जाती है, सब कुछ चित्रवत दिखाई देने लगता है। चौथा है आत्मलाभ। आत्मलाभ का अभिप्राय है अपने में पूर्ण आत्म तत्व की प्रतिष्ठा। जैसे भट्टी में पड़ा लोहा तपकर अग्निवर्ण का लाल हो जाता है, वैसे ही इस भूमिका में पहुंचा हुआ सिद्ध पुरुष दैवी तेज पुंज से परिपूर्ण हो जाता है। वह सत्य की प्रत्यक्ष मूर्ति होती है। जैसे अंगीठी के पास बैठने से गर्मी अनुभव होती है, वैसे ही महापुरुषों के आसपास ऐसा सतोगुणी वातावरण छाया रहता है जिसमें प्रवेश करने वाले साधारण मनुष्य भी शांति अनुभव करते हैं। जैसे वृक्ष की सघन शीतल छाया में ग्रीष्म की धूप से तपे हुए लोगों को विश्राम मिलता है, उसी प्रकार आत्मलाभ से लाभान्वित महापुरुष अनेक दुखियों को शांति प्रदान करते हैं। आत्मलाभ के साथ साथ आत्मा की परमात्मा की अनेक दिव्य शक्तियों के संबंध हो जाता है। परमात्मा की एक एक शक्ति का प्रतीक एक एक देवता है। ये देवता अनेक रिद्धि सिद्धियों का अधिपति है। ये देवता जैसे विश्व ब्रह्मांड में व्यापक है, वैसे ही मानव शरीर में भी है। विश्व ब्रह्मांड का ही एक छोटा सा पिंड ये शरीर है। इस पिंड देह में जो देवी शक्तियों के गुम्य स्थान है, वे आत्मलाभ करने वाले साधक के लिए प्रकट एवं प्रत्यक्ष हो जाते हैं और वो उन देवी शक्तियों से इच्छानुसार कार्य ले सकता है। पांचवा है आत्मकल्याण। आत्मकल्याण का अर्थ है जीवन मुक्ति, सहज समाधि, कैवल्य, अक्षय, आनंद, ब्रह्म निर्वाण,
स्थित प्रज्ञावस्था, परमंश गति, ईश्वर प्राप्ति, इस पंचम भूमिका में पहुंचा हुआ साधक ब्राह्मीभूत होता है। इसी पंचम भूमिका में पहुंचे हुए आत्माएं ईश्वर की मानव प्रतिमूर्ति होती हैं। उन्हें देवदूत, अवतार, पैगंबर, युग निर्माता, प्रकाश स्तंभ आदि नामों से पुकारते हैं। उन्हें क्या सिद्धि मिलती है? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उन्हें अप्राप्य हो। अक्षय आनंद के स्वामी होते हैं। ब्रह्मानंद, परमानंद एवं आत्मानंद से बड़ा और कोई सुख इस त्रिगुणात्मक प्रकृति में संभव नहीं। यही सर्वोच्च लाभ आत्म कल्याण की भूमिका में पहुँचे हुए को प्राप्त हो जाता है। 10 भुजी गायत्री की 5 भुजा सांसारिक हैं, 5 आध्यात्मिक भुजाएं आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्म अनुभव, आत्मलाभ और आत्म कल्याण। ये देवी संपदाएं जिनके पास हैं उनके वैभव की तुलना कुबेर से भी नहीं की जा सकती। गायत्री का उपासक आत्मिक दृष्टि से इतना सुसंपन्न और परिपूर्ण हो जाता है कि उसकी तुलना किन्हीं भी सांसारिक संपदाओं से नहीं की जा सकती। ये पांचों भूमिकाएं सिद्धियां पंचकोशों से संबंधित हैं। एक एक कोश की साधना एक एक भूमिका में प्रवेश कराती जाती है। अन्नमय कोश का साधक आत्मज्ञान प्राप्त करता है। प्राणमय कोश की साधना से आत्मदर्शन होता है। मनोमय कोश के साथ आत्म अनुभव होता है। विज्ञानमय कोश से आत्मलाभ का संबंध है और आनंदमय कोश में आत्म कल्याण सन्निहित है। 10 भुजी गायत्री की 5 भुजाएं सूक्ष्म और 5 स्थूल हैं। निष्काम उपासना करने वाले माता के सूक्ष्म हाथों से आशीर्वाद पाते हैं और सकाम उपासकों को स्थूल हाथों से प्रसाद मिलता है। असंख्य व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने माता की कृपा से सांसारिक संपत्तियां प्राप्त की हैं और अपनी दुर्गम कठिनाइयों से त्राण पाया है। स्वास्थ्य, धन, विद्या, चतुरता और सहयोग, ये 5 सांसारिक संपत्तियां पंचमुखी माता की स्थूल भुजाओं से मिलती हैं। ऐसे कितने ही अनुभव हमारे सामने हैं जिनमें लोगों ने साधारण गायत्री साधना द्वारा आशाजनक सांसारिक सफलताएं प्राप्त की हैं। जिनके घर में रोग घुस रहा था, बीमारी की पीड़ा सहते सहते और डॉक्टरों का घर भरते भरते जो कातर हो रहे थे, उन्होंने रोग मुक्ति के वरदान पाए से शरीर के प्राणघातक रोगों की मृत्यु शैया पर से उठकर खड़े हो गए। कईयों को जन्मजात पैतृक रोगों तक से छुटकारा मिला। कितने ही बेकार, दरिद्र और अयोग्य व्यक्ति अच्छी जीविका के अधिकारी बन गए। साधनहीन और अविकसित लोग चतुर, बुद्धिमान, कलाकार, शिल्पी, गुणवान, प्रतिभावान, सर्वप्रिय नेता और यशस्वी बन गए। जिनको सब ओर से तिरस्कार, अपमान, द्वेष, संघर्ष और असहयोग मिलता था, उनको घर बाहर सर्वत्र प्रेम, सहयोग, सद्भाव तथा मधुर व्यवहार प्राप्त होने लगा। ऐसे अगणित चमत्कारी लाभ उठाने वाले लोगों से हम स्वयं परिचित हैं। मुकदमा, आक्रमण, बंधन, भय, आशंका, विरोध, परीक्षा, बीमारी, दरिद्रता, भूत बाधा, संतति कष्ट, व्यसन, दुर्गुण आदि कुचक्रों के त्रासदायक चंगुल से छूटकर अनेक व्यक्तियों ने संतोष की सांस ली है। कष्टकर वर्तमान और भयंकर भविष्य को देखकर जो लोग किंकर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे, उन्होंने जब गायत्री का आश्रय लिया तो तत्क्षण उन्हें धैर्य, साहस और प्रकाश प्राप्त हुआ। ये ठीक है कि कोई देवता आकर उनका काम स्वयं नहीं कर गया, पर यह भी सत्य है कि उन्हें अनायास ही ऐसा मार्ग सूझ पड़ा, ऐसी युक्ति समझ में आई जिससे झट बिगड़ा काम बन गया और पर्वत सी भारी कठिनाई राई की तरह छोटी होकर हल हो गई। जिस आपत्ति में यह लगता था कि न जाने इसके कारण हम पर क्या बीतेगी, वह सब आशंकाएं काय की तरह फट गई और कठिनता सरल हो गई। माता की कृपा से अनेक बार ऐसे चमत्कार होते हुए देखे गए हैं। स्वास्थ्य और धन की ही भांति 10 भुजी गायत्री की तीसरी स्थूल भुजा का प्रसाद विद्या के रूप में मिलता है। मंदबुद्धि, मूढ़म, गज, भुलक्कड़, मूर्ख, अदूरदर्शी, सीढ़ी, सनकी एवं अर्धविकसित मनुष्यों को बुद्धिमान, दूरदर्शी, तीव्र बुद्धि, विवेकवान बनते देखा गया है। जिनकी मस्तिष्क दशा को देखकर हर कोई ये भविष्यवाणी करता था कि अपना पेट भी न भर सकेंगे, उन लोगों का मस्तिष्क और भाग्य ऐसा पलटा कि वे कुछ से कुछ हो गए।
लोग उनकी सलाह लेकर काम करने में भी अपनी भलाई समझने लगे। जिनकी पढ़ाई में रुचि न थी वे पुस्तकों के कीड़े हो गए। हर साल फेल होने वाले विद्यार्थी गायत्री की थोड़ी बहुत उपासना करने से ऐसे तीव्र बुद्धि के हुए कि सदैव अच्छे नंबरों से उन्हें सफलता मिलने लगी। अनेक उलझने, कार्य व्यस्तता एवं अवकाश का अभाव रहने पर भी कितने ही साधनहीन व्यक्ति विद्वान बने हैं। मस्तिष्क से काम लेने वाले कितने ही बुद्धिजीवी मनुष्य ऐसे हैं जिनकी गायत्री साधना ने उनके मस्तिष्क को अत्यंत प्रखर बनाया है और फलस्वरूप वे उज्ज्वल नक्षत्र की तरह प्रकाशित हुए हैं। अपने बुद्धि बल से उन्होंने आशाजनक सफलता, प्रतिष्ठा, कीर्ति और संपदा उपार्जित की है। विकृत मस्तिष्क वाले, विक्षिप्त, डरपोक, आलसी, झगड़ालू, चिड़चिड़े मनुष्य तीसरी भुजा के प्रसाद से स्वस्थ मनोभूमि प्राप्त करते हैं। भूत उन्माद, प्रेत बाधा, स्त्रियों और बालकों पर होने वाले दुष्ट आत्माओं के आक्रमणों को दूर करने की अद्भुत शक्ति गायत्री उपासना में है। हजार ओझा, सयाने और तांत्रिक तराजू में एक पलड़े में रखे जाएं और एक गायत्री उपासक एक ओर रखा जाए तो निश्चित रूप से इस दिव्य शक्ति की उपयोगिता सिद्ध होगी। चातुर्यपूर्ण कामों का आरंभ करते समय शारदा का, सरस्वती का आवाहन, वंदन और पूजन करने की प्रथा है। कारण यही है कि बुद्धि तत्व में माता की कृपा से एक ऐसी सूक्ष्म विशेषता बढ़ जाती है जिससे वे विशिष्ट बातें आसानी से हृदयंगम हो जाती हैं। चित्रकला, संगीत, कविता, संभाषण, लेखन, शिल्प, रसायन, चिकित्सा, शिक्षण, नेतृत्व, अन्वेषण, परीक्षण, निर्णय, दलाली, प्रचार, व्यवसाय, खेल, प्रतिद्वंदिता, कूटनीति आदि कितनी ही बातें ऐसी हैं जिनमें विशेष सफलता वही पा सकता है जिनकी बुद्धि में सूक्ष्मता हो। मोटी अक्ल से इस प्रकार के कर्मों में लाभ नहीं होता। कुशाग्र, सूक्ष्म वेदी बुद्धि चातुर्य गायत्री माता के पुण्य प्रसाद के रूप में प्राप्त होता है। ऐसी श्रद्धा रखने के कारण ही लोग अपने कार्यों को आरंभ करते हुए शारदा वंदन किया करते हैं। ओम शांति।